मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय अ रियल नंबर। तो रियल नंबर आपको मालूम है, वेक्टर आप जानते ही हो, मल्टीप्लिकेशन यू नो वेरी वेल। सो ए इज़ अ वेक्टर। जैसे ही हमने ए लिखा वेक्टर बोलते हैं, नॉर्मली हम इसके ऊपर एरो ड्रॉ करते हैं, पर आपकी बुक में देखोगे वो बार बार एरो ड्रॉ नहीं करते हैं, सो कैपिटल ए में लिख देते हैं, है ना, बोल्ड में। तो ए इज़ अ वेक्टर। रियल नंबर क्या होते हैं? जो रियल हो, एक्चुअल में हो। 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। मैं बोलूँ ट्रीज रियल है, तो रियल है मीन्स एक्चुअल में ट्री प्रेजेंट है, राइट। जीरो ट्री कुछ नहीं होता है, तो इसलिए नंबर जीरो से स्टार्ट नहीं होता है। जीरो इज़ नथिंग physically. You can count 1 3 2 3 3 4, that is why these are real number. Okay, so we have real numbers, we have vector, इनका मल्टीप्लिकेशन कर देना। तो a इंटू 1 करूँ तो a ही रहेगा, a इंटू 2 करूँ तो क्या होगा? 2a होगा, a इंटू 3 करूँ तो क्या होगा? 3a होगा। एंड व्हाट इज़ a? इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ये दिस इज ट्वाइस द मैग्नीट्यूड ऑफ a, थ्राइस द मैग्नीट्यूड ऑफ a, मतलब जैसा a है उससे दुगना है बस ये 3-5 टाइम्स है। लेट्स सी वेक्टर फॉर्म में बना लेते हैं, ग्राफिकली बनाते हैं। सो दिस इज अवर से वेक्टर a, और यदि मैं आपको दूसरा वेक्टर बनाऊँ 2a, इट इज़ ट्वाइस द लेंथ ऑफ a। वेक्टर की डायरेक्शन वही है, द ओनली थिंग इज मैग्नीट्यूड इज डबल। या मैं ये वाला वेक्टर को यहाँ रखूँ तो एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर, दैट मीन्स सम ऑफ टू वेक्टर्स, टू सिमिलर वेक्टर्स, a प्लस a दैट इज़ 2a, ये होगा। यदि मैं सिंपली बोलता सम ऑफ टू वेक्टर्स a और a निकालो तो क्या होता है? हेड एंड टेल मेथड में पहले ये लगाता, दिस इज ओरिजिन, यहाँ से यहाँ तक, दूसरा ये हुआ, तो रिजल्ट क्या होता? तो मैं क्या करता, इस ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन खींचता, दैट इज़ 2a। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर इज़ वेरी सिंपल, उसका मैग्नीट्यूड उतना ही हो जाता है बट डायरेक्शन रिमेन सेम्स। तो इसको हम जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? लैम्डा इंटू वेक्टर a, और इसका मॉडुलस ले रहे हैं। लैम्डा इज़ अ कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को बाहर लें, लैम्डा बोलूँ इट्स अ नेचुरल नंबर बेसिकली, तो लैम्डा बाहर लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय a और मैग्नीट्यूड। तो a के मैग्नीट्यूड से लैम्डा इज़ एनी रियल नंबर। इसको समझने के लिए, और इम्पॉर्टेंट थिंग इज लैम्डा शुड बी ग्रेटर दैन 0। यदि ये 0 हो गया तो वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी 0 हो जाएगी। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? लैम्डा इज़ अ रियल नंबर। इसको ऐसे समझते हैं, सपोज a इज़ अ वेक्टर, ये क्या है? माइनस a मीन्स मैग्नीट्यूड इज सेम और डायरेक्शन इज़ ऑपोजिट। तो इसका यदि मैं मॉडुलस ले लूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूँ या इसको मैं ऐसे लिखूँ, मतलब इसका मॉडुलस। तो मॉडुलस का मतलब क्या होता है? माइनस a या प्लस a का जो आंसर होगा वो क्या होगा? a ही होगा ना। तो क्या होता है माइनस मॉडुलस लगाने पे क्या होता है? ओनली थिंग इज माइनस और प्लस की कोई वैल्यू नहीं रहती चाहिए, सो इट्स द मैग्नीट्यूड। माइनस 1.5 इज मीन्स a से 1.5 ज़्यादा, बट द डायरेक्शन इज ऑपोजिट ऑफ a राइट साइड में है, तो इट इज़ मूविंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन। और इस केस में यदि कोई लैम्डा पूछेगा कितना है? 1.5। वाई 1.5? वाई नॉट माइनस 1.5? माइनस का मतलब है इट्स द डायरेक्शन विच इज़ ऑपोजिट टू a, और लैम्डा इज़ 1, दैट इज़ वाई लैम्डा इज़ 1.5। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ हमने क्या बोला? लैम्डा इज़ अ रियल नंबर, 0 नहीं होगा, इट्स ऑलवेज ग्रेटर दैन 0। तो ये आपको याद रखना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में। और याद रखने का कुछ नहीं है, बहुत सिंपल, a को मल्टीप्लाई करो जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में उतने टाइम्स हो गया। माइनस a मीन्स इट्स ऑपोजिट, 100% ऑपोजिट।